हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू अवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विराम चिन्ह क्या होते हैं, इसके बारे में जानिए। देखो बच्चों, बोलते और लिखते समय यदि हम इन चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में असफल हो जाएंगे। अतः विशेष तौर पर लिखते समय हमें इन विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक उदाहरण बता दूं। रुको मत जाओ। दूसरा, रुको मत जाओ। उपयुक्त दोनों वाक्यों में समान शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु विराम चिन्ह के अलग अलग स्थान पर प्रयोग होने से दोनों वाक्यों का अर्थ बदल गया है। ठीक है ना? अब हम विराम चिन्ह का परिभाषा जानेंगे। भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। ओके चिल्ड्रन, अब विराम चिन्ह के प्रकार जानेंगे। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। यह 12 है। और पहला, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद चिन्ह। ओके चिल्ड्रन, हम अब एक एक करके पूर्ण रूप से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण अर्थात पूरा विराम, अर्थात आराम, रुकना। वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग खड़ी रेखा के रूप में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों में अंत में नहीं किया जाता। समझे बच्चों? यह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में नहीं किया जाता। उदाहरण देखो, कल मेरी हिंदी की परीक्षा है। मेरा नाम मीनाक्षी है। यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। ओके, अब हम दूसरे में जाएंगे। अल्प विराम चिन्ह, जहाँ वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, माताजी ने बाजार से सेब, केले और अमरूद खरीदे। और एक उदाहरण देखो, परिश्रमी, ईमानदार और स्वस्थ व्यक्ति सबको भाते हैं। हमारे विद्यालय की स्थापना 14 मई 1999 को हुई थी। अब हम अर्ध विराम चिन्ह में जाएंगे। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उस समय किया जाता है जब अल्प विराम से बहुत अधिक समय तक, परंतु पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना पड़ता है। जैसे, जाना तो मुझे भी था, परंतु थकान की वजह से जा ना सकी। मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। ओके चिल्ड्रन, अब हम प्रश्न सूचक चिन्ह में जाएंगे। यह चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे, क्या तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई? तुम्हारे पिताजी मद्रास से कब लौटे? इस प्रकार। ओके, अब हम विस्मयादि सूचक चिन्ह में जाएंगे। वाक्य में कोई भाव जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी आदि प्रकट करने अथवा किसी को संबोधित करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ओह, अब क्या होगा? इस प्रकार। ओके, निर्देशक चिन्ह में जाएंगे। इस चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत
करने अथवा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद होता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह की ही भांति होता है, परंतु आकार में उससे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे योजक चिन्ह होता है तो निर्देशक चिन्ह इस प्रकार होता है। उदाहरण देखो, माँ ने कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके चिल्ड्रन, अब हम विवरण चिन्ह में जाएंगे। वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देते समय भी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए भयंकर खतरा। दूसरा देखो, साहित्य मानवता का दर्पण और दीपक। ओके चिल्ड्रन, योजक चिन्ह जोड़ने वाला चिन्ह होता है। ओके, अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में बंद तथा तत्पुरुष में यानी कि तत्पुरुष समास में अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं तथा तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। जैसे देखो, रात दिन, सुख दुख, दाल रोटी, माता पिता, चलते चलते, बार बार, उठते बैठते, हंसते गाते, चांद सी सूरत, रुई सी सफेद, एक चौथाई, दो तिहाई आदि इस प्रकार योजक चिन्ह लगाते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब लाघव चिन्ह देखो। जब वाक्यों में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर को प्रो लिखते हैं, वहां पर लाघव चिन्ह लगाते हैं। डॉक्टर यानी कि डॉ लिखकर यहाँ पर डॉट लगाते हैं। पंडित लिखकर पंडित के बाद लाघव चिन्ह लगाते हैं। कृपया पुष्ट उल्टाइए यानी कि क्रू के बाद डॉट लगता है और प्रू के बाद डॉट लगता है और उल्टाइए या ऊ के बाद डॉट यानी कि लाघव चिन्ह लगता है। इस प्रकार। ओके चिल्ड्रन, अब उदाहरण चिन्ह देखेंगे। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय अथवा किसी पुस्तक से लिए गए किसी मूल वाक्य को उतारते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह दो तरह के होते हैं। देखो, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा मीन एक ही कोटेशन होता है, यहाँ पर दो चिन्ह होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह का उदाहरण देखो, मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर गुप्त पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाए। यहाँ पर उपनाम, पुस्तक, कविता के नाम तथा उपाधि को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, यहाँ गुप्त क्या है? उपनाम है। निराला भी उपनाम है। यहाँ पर इस तरह उपनाम के लिए यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। अब दूसरा दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। यहाँ पर कब लगाया जा रहा है? देखो, यहाँ पर यह चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, दोहरे उद्धरण। ओके चिल्ड्रन, अब कोष्टक चिन्ह देखो। इस चिन्ह का प्रयोग कई स्थितियों में किया जाता है, जैसे संवाद लेखन के समय, पात्रों के हाव भाव प्रकट करने के लिए, जैसे बालक हंसते हुए, ब्रैकेट में लगना बालक, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, इस तरह। और दूसरा देखो, क्रम संख्या दर्शाते हुए, जैसे प्रश्न 1 खा, खा, गा, खा, इस प्रकार। ओके चिल्ड्रन। और तीसरा देखो, वाक्य में प्रयुक्त किसी कठिन शब्द का अर्थ
स्पष्ट करने के लिए, जैसे मौखिक भाषा का उच्चारण, बोलना किया जाता है, यानी कि उच्चारण का अर्थ बोलना है। इस प्रकार कोष्टक चिन्ह लगाए जाते हैं। ओके चिल्ड्रन। हंस पद, हंस पद चिन्ह देखेंगे। वाक्य लिखते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाए, गलती से कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद अथवा त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, कल मेरे यहाँ पर अक्षर छूट गया है, यानी कि शब्द छूटा है, आने वाले हैं, तब हम क्या लगाते हैं? त्रुटिपूरक लगाकर मामा जी आने वाले। ओके। उसी प्रकार मेरे सभी उत्तर बिल्कुल, मैंने ठीक छूट गया है, अब ठीक लिखना है तो हंस पद लगाकर ऊपर ठीक लगाते हैं। तो अब क्या हुआ? मेरे सभी उत्तर बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार। ओके चिल्ड्रन। विराम का अर्थ आप पता हो गया, रुकना है। और विराम चिन्ह क्यों लगाते हैं? भाषा में स्पष्टता तथा सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है। ओके चिल्ड्रन। विराम चिन्हों का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, वाक्य के मध्य में तथा वाक्य के अंत में किया जाता है। ओके। वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, विस्मयादिक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह आदि होते हैं। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह आदि। ओके चिल्ड्रन। और कोष्टक और विस्मयादि सूचक चिन्ह वाक्य के मध्य तथा अंत दोनों में प्रयोग किया जाने वाले चिन्ह है। ओके, धन्यवाद। अब हम अर्ध विराम